आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता है। इजराइल ने सोमालीलैंड को ये जो मान्यता दी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर एक बार फिर से तनाव बढ़ना शुरू हो चुका है। दरअसल हुतीज ने कहा है कि इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने के बाद अपनी सेना का दखल अगर सोमालीलैंड में करता है तो हमारी सेना डायरेक्ट इजराइल की सेना पर हमला करेगी, क्योंकि इजराइल इस एरिया में आकर लाल सागर में तनाव पैदा करवाना चाहता है। और दोस्तों यही रीजन भी है, इजराइल बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। सोमालीलैंड में अपनी सेना को तैनात करेगा। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल ने सोमालीलैंड को दे दिया है, वहां पर तैनात कर दिया है, जिससे हुतीज के हमलों को रोकने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और हुतीज के ऊपर यहां सोमालीलैंड से बैठकर इजराइल की सेना जब हमले करेगी तो उसका टारगेट भी बहुत आसान हो जाएगा। हुतीज तक हमले आसानी से पहुंचेंगे, क्योंकि लाल सागर में एक किनारे सोमालीलैंड है और दूसरे किनारे यमन बसा हुआ है, तो यमन के करीब इजराइल की सेना पहुंच जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता इसीलिए दी है ताकि इजराइल का फायदा हो। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं, इजराइल की मान्यता देने के बाद सोमालीलैंड के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो खिलाफ हैं इस बात के कि इजराइल अपनी सेना को यहां पर भेजेगा। अब यहां पर इजराइल आएगा तो जाहिर सी बात है कि तनाव पैदा होगा, हुतीज हमले भी करेंगे। तो हुतीज के नेता मोहम्मद अल हौती ने खुली धमकी दे दी है कि हम इजराइल की सेना पर सोमालीलैंड के अंदर हमले करेंगे। और साथ ही साथ तमाम अफ्रीकी मूल के देशों से भी कहा है कि इजराइल को यहां पर आने से रोकें। जो कुछ इजराइल यहां कर रहा है, यहां पर तनाव पैदा हो सकता है। चाइना ने भी इसका विरोध किया है कि सोमालीलैंड में इजराइल का आना ये बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। तो इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ कभी कमजोर नहीं होने देगा। फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिकी दौरे पर गए हुए हैं। नेतन्याहू ने इजराइल से फ्लोरिडा की जो यात्रा की है, उस यात्रा के दौरान कई सारे ऐसे देशों के एयर स्पेस से गुजरे हैं जो आईसीसी के मेंबर हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यानी आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इन देशों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विमान को नहीं रोका। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यात्रा के दौरान ग्रीस, इटली और फ्रांस जैसे देशों की एयर स्पेस की यात्रा की, और ये सारे के सारे देश आईसीसी के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने आईसीसी को ताक में रखकर बेंजामिन नेतन्याहू को आराम से जाने दिया। तो कह सकते हैं कि ये आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सिर्फ दिखावे की अदालतें हैं, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही काम करती हैं।